कि झारखंड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्यों है और सबसे अलग क्यों, मैं बताऊंगा आपको। 14वीं जेपीएससी की परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाता है। रिजल्ट में बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी एनालिसिस किए पेपर का, तो हम लोगों ने देखा कि अनएक्सपेक्टेड हाई कट ऑफ गया 144, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। उसके कुछ दिनों के बाद एक ओएमआर शीट की एक प्रति, चूंकि ओएमआर शीट प्रीलिम से एग्जाम जो है ओएमआर पे होता है, तो उसकी एक कॉपी जो है कार्बन कॉपी कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप ये बाद में देख सको कि आपने कौन सा टिक किया था सही, कौन सा गलत, या कितने आपने किए थे। एक ओएमआर शीट वायरल होता है और उसमें मात्र, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि मात्र 30 से 35 जो है कलर किया हुआ लड़का वो मुख्य परीक्षा में सर सफल होता है। देखिए भ्रष्टाचार का लेवल, मुख्य परीक्षा में सफल होता है। ये कॉपी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? परीक्षा एजेंसी की, जो यहाँ भ्रष्टाचार के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, सबसे बड़े ठेकेदार। ठीक है, ये ठेकेदार शिक्षक के तौर पर कुणाल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी। तस्वीरें लगातार 3-4 दिनों से कुणाल प्रताप मैं देख रहा हूं जो झारखंड से आ रही हैं। बच्चे जिस तरह से, छात्र युवा नाराज प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी मांगे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, चूंकि हम लोग दिल्ली में हैं, दूर रहते हैं, बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते, पता नहीं चलता है, तो आपके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो झारखंड के छात्र हैं जो रांची में आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल उनके मुद्दे क्या है, वो चाहते क्या है, गड़बड़ियां क्या हुई, और राजधानी में रहते हुए भी सरकार क्या उन्हें बातचीत के लिए उनसे इंगेज नहीं कर रही है, या सरकार जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रही है। तो जरा सिलसिलेवार ढंग से बताइए। दो मुद्दे हैं, दो एग्जाम की बात है, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी, तो दोनों को बाइफरकेट करके जरा समझाइए। सबसे पहले तो अजीत अंजुमन सर को बहुत बहुत जोहार, झारखंड की पवित्र धरती से, कि आप हमारे मुद्दे को लेके आए और आपने प्रमुखता से बहुत दो खास मेहमानों को बुलाया। हमारे साथ अखिल स्वामी साहब होंगे, प्रोफेसर साहब होंगे, उनसे कई सवाल पूछे। और मैंने आज उमाकांत जी जो पिछले 38 वर्षों से लोकसभा कवर कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा है ख़ास तौर पर कि अगर ये करणी सेना ये मोर्चा खोल रही है और अगर राजपूत अगेंस्ट हो रहे हैं बीजेपी के राजस्थान में, तो इसका मतलब क्या है? कितनी सीटों पर नुकसान हो सकता है बीजेपी को? और क्या कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर भी बगावत का धुआं आपको दिख रहा है? सुनिएगा। स्वामी साहब, पूरे देश भर में आप जहां जाइए, आप नागपुर जाइए, जयपुर जाइए, पटना की बात करिए, दिल्ली में जंतर मंतर की बात करिए, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं मोदी और शाह को लेकर। कोई शाह का इस्तीफा मांग रहा है, कोई ये कह रहा है कि अब हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। बीजेपी का जो आज हमने देखा कि जो सवर्ण वोटर है, जो उसको वोट देता था, बांकीपुर जो गढ़ था, तो सवर्णों ने वोट दे अध्यक्ष रहने के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। दो राज्यों के आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी इन्हें कैसे मिली? विनोद जी ने कथित रूप से अपनी सिफारिश में यह भी लिखा कि जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। 22 जून 2024 का हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। प्रदीप जोशी 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, फिर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। वहां से निकलते ही सीधे पहुंचे दिल्ली यूपीएससी, जहां 5 साल आयोग के सदस्य रहे। इसके बाद अगस्त 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए। इस पद पर अप्रैल 2022 तक रहते हैं और 2023 में एनटीए के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कमाल की प्रतिभा इनमें रही होगी या इनका प्रभाव रहा होगा कि यह व्यक्ति 2006 से किसी न किसी संस्था का धांधली के मुद्दों को लेकर कोटा, देहरादून में रैली कर चुके हैं और अगला कार्यक्रम प्रयागराज में होना है। झारखंड के छात्र उनसे भी पूछ रहे हैं कि उनकी मांग के बारे में राहुल गांधी का क्या कहना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने अपने राज्यों में, कर्नाटक से लेकर पंजाब तक में परीक्षा को लेकर जवाब देने पड़ेंगे और परीक्षा के सिस्टम को रातों रात चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। झारखंड में आंदोलन को लेकर दिल्ली का गोदी मीडिया भड़ास निकाल रहा है। जो गोदी मीडिया खुद जंतर मंतर के आंदोलन से दूरी बनाए रखा,
आंदोलन को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताने में रहा, वह अचानक रांची के आंदोलन में पहुंचकर आंदोलन बता रहा है। बहुत अच्छी बात है कि चीन और पाकिस्तान का हाथ इस गोदी मीडिया को रांची में नजर नहीं आ रहा। गोदी मीडिया को समझना चाहिए कि परीक्षा में चोरी का लखीमपुर पटना से वो बीजेपी बुरी तरह हार गई। और यही नहीं, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह पटक दिया। हार ही हार बीजेपी के लिए। यही नहीं, गजब तो आज दोस्तों जयपुर में भी हुआ, जहां बीजेपी का कोर वोटर, बेस वोटर, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण और बाकी जो वोटर है, सवर्ण वोटर, उन्होंने ही बिगुल फूंक दिया मोदी और शाह के खिलाफ। और बीजेपी इतना बौखलाई वहां की सरकार कि उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अभी जो राजपूत या वैश्य समाज या फिर ब्राह्मण समाज जो वहां इकट्ठा हुआ था, यूजीसी को लेकर ज्ञापन देना चाहता था, प्रोटेस्ट करना चाहता था, भजन लाल शर्मा की सरकार ने जब लाठी चलाई अपने ही वोटरों पर, तो फिर करणी सेना इतनी नाराज हुई कि पहली बार सामूहिक सौगंध ली गई। यानी हजारों लोगों ने सार्वजनिक तौर पर कसम खाई। दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तो आपको बता दें कि अब झारखंड में भी एक पेपर लीक हुआ है दोस्तों। हालांकि गोदी मीडिया वहाँ पर तो पहुँच गई है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होगा गोदी मीडिया के सवाल और किस तरह के सवाल जवाब देती है गोदी मीडिया, ठीक है, ये सबको पता है दोस्तों। पर मैं यहाँ गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूँ, ये जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब आप कहाँ चले गए थे, ठीक है। तब एक भी गोदी मीडिया का जो चमचा है, ठीक है, वो तो नहीं पहुँचा था जंतर मंतर पर लोगों के हाल चाल पूछने के लिए। पर आज झारखंड सभी न्यूज़ रिपोर्टर चल गए हैं दोस्तों। हालांकि अच्छी बात है दोस्तों कि झारखंड हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, पेपर लीक हुआ है तो जवाब देना होगा दोस्तों। दूसरी तरफ कंगना रनौत का एक बयान आ रहा था दोस्तों कि उसे पाकिस्तानी दूल्हा चाहिए, ठीक है। और जो कंगना रनौत यहाँ पर कहती थी कि उनको इस्लामिक कट्टरता से परहेज है, जो सारा दिन मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों को गालियाँ देती थी। तो उसी का अब एक बयान आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो ये कंगना रनौत हो या बाकी हो, इन सब को पैसों से मतलब है। इनका ईमान धर्म चाहे कोई भी हो, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है। इनका कोई ईमान धर्म मज़हब दैट्स ये नहीं करते, ठीक है। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। पैसा इनका ईमान है, धर्म है, बाकी इनको कुछ मतलब नहीं है। सबको यहाँ पैसा कमाना है, ठीक है। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। जय हिंद दोस्तों।